हाय मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए हम आज कौन से टॉपिक पर गुलाम के नियम के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इवन की बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये हर बार क्वेश्चन में आता है। आप 2015 से लेकर 2025 तक के कोई भी सेट का एग्जाम मतलब एग्जाम के पेपर उठा लीजिए जिसमें कि ये क्वेश्चन ना आया हो। तो इसलिए ये इवेंट की बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के दौरान जब उसमें प्रैक्टिस करते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं, पढ़ते हैं, उसका अच्छे से सॉल्यूशन करते हैं, तो जो उस जिस एग्ज़ाम की आप प्रैक्टिस करते हैं यानी कि प्रिपरेशन करते हैं, तो उस एग्ज़ाम को शायद क्रैक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से ये भी है। ये नहीं है कि सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ही बहुत सारे तैयारियां करने से वही बस क्लियर होता है, ऐसा नहीं होता। बोर्ड एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा डीपली आपको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत होती है, ताकि आपके जो भी मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे आए। ठीक है, और आप अपने पड़ोस को दिखा सके कि हाँ, मैंने इतना अच्छा नंबर या इतना अच्छा मार्क्स प्राप्त किया है। तो अब हम आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए चलते हैं टॉपिक पर। टॉपिक क्या है? गुलाम का नियम। देखिए, गुलाम का नियम क्या होता है, पहले हम एक बार पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आपको बताएंगे कि गुलाम का नियम है क्या और हम इसे अपने से कैसे लिखें। ठीक है, सबसे ज्यादा डाउट यही होता है कि हम पढ़ने के लिए तो पढ़ सकते हैं, बट अपने से कैसे लिखें, ये ज्यादा डाउट होता है सब लोगों को। तो देखिए, इसमें क्या है कि गुलाम का नियम जो है कि इसमें देखिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के, ठीक है, किसमें, परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे क्या कहते हैं? कूलाम का नियम। देखिए, दो स्थिर बिंदु, मान लीजिए एक यहाँ पर देखिए कि दो बिंदु है। ठीक है, एक ये बिंदु है और ये बिंदु है। ठीक है, तो इन बिंदुओं का हम नाम दे देंगे। ये बिंदु का हम जो है Q1 दे देंगे नाम, और ये बिंदु का जो है Q2 नाम दे देंगे। और देखिए, जो ये बिंदु और ये बिंदु को, जो इस बिंदु को और इस बिंदु के बीच की जो दूरी है, इसे हम R कहेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको इतना क्लियर, एकदम अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं परिमाणों के गुणनफल, ठीक है, के अनुक्रमानुपाती। मतलब अनुक्रमानुपाती मतलब क्या होता है कि जितना वो बढ़ेगा, यानी कि जितना उसका मतलब कि मान लीजिए एक वस्तु बढ़ रही है तो दूसरी वस्तु भी उतना बराबर बढ़ेगी। ठीक है, तो अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है। तथा दोनों के बीच की दूरी, मान लीजिए इसके और इसके बीच की दूरी के वर्ग, यहाँ के वर्ग, ठीक है, का के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती मतलब कि एक तरफ से तो बढ़ेगा लेकिन एक तरफ से घटेगा। किसका मतलब? व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी डिफिनीशन। आप अपने रफ कॉपी कर लीजिएगा ताकि जो है आप एक बार इसकी जो है एकदम प्रैक्टिस कर सके, ताकि ये आप अच्छे से लिख सके, क्योंकि ये हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के, ठीक है, यानी कि इसमें क्या बताया जा रहा है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके दोनों के बीच की, यानी इन दोनों के बीच के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, देखिए, अर्थात यफ यफ क्या होता है? ये होता है वैद्युत बल। क्या होता है? वैद्युत बल। वैद्युत बल Q1 Q2, ये यहाँ ये बिंदु और ये बिंदु Q1 Q2 यहाँ पर है। ठीक है, और देखिए जब हम इसे ये करेंगे तो ये क्या होगा, यफ बराबर क्या होगा, अनुक्रमानुपाती। ठीक है, यह बराबर अनुक्रमानुपाती 1 में 2 स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम वर्ग में पढ़े थे कि 1 हम क्या लिख सकते हैं, इसे 1/r²। आई होप कि आपको ये भी एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, देखिए R अनुक्रमानुपाती क्या होता है, Q1 Q2। ठीक है,
और बाई में क्या कर देंगे आर स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पर मैंने बता चुकी हूँ और यहाँ पर वर्ग दिया गया है तो इसका आर का जो है वर्ग कर देंगे। और देखिए ये एफ आई, आप ऐसे ना करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, लिखेंगे ऐसे भी और ऐसे भी। तो एफ बराबर क्या होता है के, और के क्या होता है ये यहाँ पर Q1 Q2 बाई में आर स्क्वायर, ठीक है। जो इसका पूरा फॉर्मूला निकलेगा क्या होगा, यह बराबर वन बाई में 4 पाई ई नॉट Q1 Q2 बाई में आर स्क्वायर। अब देखिए जो यहाँ पर क्या होगा कि जो ये यहाँ पर 1 बाई में 4 पाई आर नॉट, जो इसका मान होगा वो 9 इंटू 10 की पावर 11 यानी कि 11 होगा, ठीक है। अब Q1 और Q2 बाई में आर स्क्वायर, इसे ऐसे के ऐसा ही यहाँ पर लिख देना। लेकिन जो यहाँ पर इसका मान होगा 1/4 पाई ई नॉट का जो मान होगा यहाँ पर 9 इंटू 10 की पावर 11 हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये भी आपको एकदम समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसमें, देखिए इसका कोई सदिश होगा, इसका कोई अच्छे से मतलब कि जो है सदिश का फॉर्मूला होगा, तो इस पर भी चर्चा करते हैं। तो देखिए सदिश रूप में जो है इसका जो ये फॉर्मूला है, ये सदिश रूप में कैसा आएगा, देखिए एफ बराबर वेक्टर, ठीक है, एफ वेक्टर बराबर 1/4 पाई ई नॉट Q1 Q2 बाई में आर, ठीक है, आर। अब फिर ये जो है आर कैप हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर वेक्टर की बात की गई है, ठीक है, यानी कि सदिश की बात की गई है। और आप यहाँ पर एकदम अपने कॉपी पर इसे जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हर बार ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये वहां पर हमेशा पूछा जाएगा, प्लस में MCQs भी आपसे पूछा जाएगा बोर्ड में, ठीक है। तो देखिए के बराबर क्या होगा 1/4 पाई ई नॉट बराबर 9 इंटू 10 की पावर 11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई में सेंटीमीटर कूलम स्क्वायर, ठीक है, कूलम स्क्वायर। तो यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं के बराबर एफ, ठीक है, आर स्क्वायर बाई में Q1 Q2 बराबर में n माइनस एम स्क्वायर बाई में कूलम स्क्वायर। तो देखिए एकदम इसका विपरीत कर दिया गया है, जो ये इधर का है मान लीजिए इधर ये तो एकदम यही लिखा गया है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में कूलम स्क्वायर, तो एकदम ऐसे ही लिख दिया गया है। अगर आप ऐसे ना लिख करके ऐसे ना लिखकर ऐसे भी लिख सकते हैं तो आपका 100% एकदम अच्छा होगा यानी सही होगा। के बराबर एन मीटर स्क्वायर बाई में कूलम स्क्वायर। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। और देखिए इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। सो धन्यवाद, यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।